इसमें कुरान में बताता है क्या आप ऐसे अल्लाह के बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए, बशारत दे दीजिए जो बात को कान लगाकर सुनता है। अलकाउ से मुराद उलमा मिलता है बात को कान लगाकर सुनता। पूरे तरीके से मुतवज्जह होना। दूसरी बात कुरान में कही है फयत्तबिउना हसना, कि अच्छी बातों को जिंदगी में लाना। इस्लाम की जितनी खूबियां हैं, जितनी अच्छाइयां हैं, वो सारी के सारी हमारी जिंदगी में आ जाए, इसलिए मेहनत। दो बातों का मुतालबा है, एक सुनने का, दूसरे अच्छी बातों को जिंदगी में लाने का। तो अल्लाह की तरफ से तो इनाम है। अल्लाह फरमाता है कि जब सुन लिया तुमने और अच्छी बातों को जिंदगी में लाने की इरादा और नियत कर ली, तब अल्लाह एक तो तुम्हारे साथ मामला ये करेंगे कि तुम्हें अक्लमंद, अल्लाह कहेंगे ये लोग अक्लमंद हैं और ये लोग सही रास्ते पर चलने वाले हैं, ये लोग सही रास्ते पर चलने वाले हैं। तो हमारी नियत ये हो कि इंशाअल्लाह सुनेंगे भी और अच्छी बातों को जिंदगी में लाएं। दावत तो खूबियों का लेन देन है, अच्छाइयों का लेन देन है। कि अच्छाइयों को इस तरीके से चुनना चाहिए जैसे अच्छी खजूरें चुनी जाती हैं, छांट छांट, ऐसे ही अच्छाइयों को छांट छांट कर जिंदगी में लाना चाहिए। और हर खूबी हमारी जिंदगी में आ जाए, उसके लिए मेहनत है। ये कोई रिवाज और रस्म नहीं है हफ्ते के अंदर जमा हो। और इसमें दो चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम एक करते हैं, एक नहीं करते। कयाम और बयान, कयाम के साथ बयान और बयान के साथ कयाम, एक दूसरे को हम जुदा नहीं कर सकते। हफ्ते वाली इज्तिमा का बुनियादी मकसद है रात का कयाम, बयान के साथ रात का कयाम। अगर एक करा एक नहीं करा तो पूरा काम हमने नहीं किया। और जो फदाइल की तालीम होती है ये तो यकीन पैदा करने के लिए। कुरान के अंदर जो फदाइल बताए गए हैं, अहादीस के अंदर जो फदाइल बताए गए हैं, वो यकीन पैदा करने के लिए कि यकीन, हमारा यकीन इन पर आ जाए और हम अमल पर आ जाए। यहाँ आने को अल्लाह का रास्ता शुमार किया जाए और यहाँ के कयाम को जन्नत के बागों में सोना शुमार किया जाए। इस बात में एक रात अल्लाह के रास्ते में रात गुजारना जन्नत के बागों में। कौन कौन आज जन्नत के बागों में रात गुजारा? सभी नियत करो। और अगले हफ्ते से ये तय कर लेंगे इंशाअल्लाह आएंगे तो बिस्तर के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे? अगर हम सुनने वालों का यकीन नहीं बनेगा तो आवाम तो बहुत दूर है। हमारा यकीन इस तरह एक रात जन्नत के बागों में सोना और अल्लाह की रहीम करीम रात कि अगर जन्नत के बाग में सो गए दुनिया में तो अल्लाह जन्नत में जगह दे देंगे। अरे सुने पक्की नियत होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से। आज तो
यहाँ से जाने के बाद बिस्तर लेके आ जाएंगे। अगले हफ्ते से मगरिब में आएंगे तो बिस्तर के सो जाएंगे। कौन कौन आगे जरा बताओ। एक मजमा होना चाहिए बयान में नहीं, कयाम में। और बयान के साथ और कयाम। बहुत से साथी कयाम में आते हैं, बयान नहीं सुनते, वो भी गलत करते हैं। और बहुत से साथी बयान सुनते हैं, बयान नहीं करते, वो भी गलत करते हैं। बयान के साथ कयाम और कयाम के साथ बयान, ये हमारा इज्तिमाई अमल है, आवाम से मुताल्लिक़ नहीं है। रात का बयान आवाम से मुताल्लिक़ हो, ये इज्तिमा हमसे मुताल्लिक़ है और रात का बयान हमसे मुताल्लिक़ है। आवाम आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बयान और बयान के एतबार से बुनियाद हम लोग, इससे कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि नेकी और तक़वे वाले कामों की मदद करना, मुआवनत करना, बैत कर सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि नेकी और तक़वे वाले काम से मदद करें। रात का उठना ये सुलह का, नेक लोगों का तरीका बताया है, तकियों का तरीका, तहज्जुद। एक रात अल्लाह के रास्ते में कयाम करके तहज्जुद का एहतमाम करें। करिए इंशाअल्लाह। ये मुआवनत करना ये बहुत जरूरी है ताकि ये अमल मजबूत हो और एक माहौल बन जाए और लोग माहौल में आ जाए। इसलिए माहौल की तरतीब की है। और माहौल में आना ये बयान सुनने के लिए नहीं होता, माहौल में आना अपने आप को बदलने के लिए होता है। माहौल में आकर अपने आप को बदलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग क़यामत तक रहेंगे, उनके साथ रहने को हमसे कहा है। अब सच्चा कौन है? सच्चों को तलाश करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ये सच्चा कौन है? दावा तो हर एक का है, लेकिन हो सकता है कि हम अपने दावे में खड़े ना हो। कुरान ने 3 बातें बताई। अगर ये 3 बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो हम सच्चों में, हम खुद सच्चे हैं। और अगर ये 3 बातें हमारे अंदर नहीं पाई जाती तो हमारा दावा करने से हम सच्चे नहीं बनते। पहली बात जो कुरान ने कही है तफसीर के अंदर, इस आयत की तफसीर में, कि जो आज़्म इरादा किया जाए उसमें इतनी तहकीक हो कि वो इरादा अमल तक पहुंच जाए। इरादा इसे कहते हैं, इरादा किसे कहते हैं? कि वो इरादा इंसान को अमल पर ले आए, इसका नाम इरादा है। और अल्लाह जो बदला देते हैं वो सच करके दिखलाने पर बदला है, बदला मिलाने का नहीं है, फ्री में नहीं बदला। इसलिए वो हमें अमल की हकीकत तक नहीं पहुंचने देते, वो बाद अमल मुतमईन कर देते हैं अगले अमल से रोकने के लिए। हमारी जबानों पर ये कहना है कि थोड़ी सी देर बैठ जाओ और 60 और 70 और 80 साल की नफली इबादत का सवाब मिले, यही है ना? देखो याद रखिए, खाली बैठने पर कुछ नहीं है, तो कुछ सोचना है, कुछ करना है, उस पर है। हमारे जहनों में ये थोड़ी सी देर बैठ जाओ और
बैठकर कुछ सोचना, फिर करने के लिए अपने आप को आमादा करना। आपने देखा होगा शब-ए बारात में वो रात जागने की है, हादीस के अंदर है, घटता बच्चा जहां देखो वहां आदमी नजर आ रहा है। कब्रिस्तान में देखो, मस्जिदों में देखो, रोडों पर देखो, वो एक रात में जो हकीकत वाली रमजान की रातें हैं, उन रातों से एक रात की इबादत करके आदमी मुतमईन हो गए। रमजान की रात जो हकीकत के साथ है, जिसका खुद कुरान में जिक्र है, कितने लोग जागते हैं मुशाहिदे में, कितने लोग जागते हैं, मस्जिदों में कितने होते हैं, घरों में कितना एहतमाम होता है। एक रात के अमल में अगली रातों से हमने रोक दिया और जबकि कुरान उस रात के मुताल्लिक़ कहता है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। 1000 महीने शब-ए बारात की रात को नहीं कहा गया कि 1000 महीनों से बेहतर रमजान की रात, लेकिन कितने जाते हैं। अरे समझ में आ रहा है? तो यह हमारा जमा होना बदलने के लिए, और बदलने के लिए कुरान ने शर्त लगाई है फिक्र का होना जरूरी है। बगैर फिक्र के बदलना नहीं हो सकता, बगैर फिक्र के बदलना नहीं होता। तो इस माहौल में आना बदलने के लिए तो पहली शर्त सच्चा बनने के लिए तफसील में लिखा है कि आदमी अपने अज़्म इरादे में पुख्तगी लाए। इरादा वो है जो इंसान को अंदर करता है। दूसरी निशानी सच्चा बनने की बताई, उनका जाहिर और बातिन एक हो जाए। इससे आदमी जाहिर की फिक्र करता है अच्छा बनाने की, कपड़े अच्छे, और दीगर चीजों को आदमी अच्छा बनाने की फिक्र करता है, कि ऐसे ही हर एक की फिक्र यह हो कि मेरा दिल अच्छा है। जाहिर और बातिन का एक होना ये सच्चा बनने की दूसरी निशानी है। अगर जाहिर अच्छा है और दिल बिगड़ा हुआ है तो ये आदमी सच्चों में शामिल नहीं हो सकता। और तीसरी चीज कि उनका कहना और करना है, कहना और करना। जिसका कहना कुछ हो और करना कुछ हो तभी सच्चा नहीं बन सकता। हमें अपने कहने को और करने को एक करना। ऐसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह, जो बात दिल में है वो ज़बान पर, तो जो ज़बान पर है वो दिल में। ज़बान पर वो दिल में, और जो दिल में वो ज़बान पर। और ज़बान जो है वो दिल की तर्जमान है, दिल का तर्जमा करना है। और जो दिल में है वो ज़बान पर आकर बैठा है। जो दिल में है वो ज़बान पर आकर बैठा है। इसलिए हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 3 चीजें मकसूद हैं, 3 चीजें मकसूद हैं। एक यकीन का बदलना, यकीन का बदलना। मुसलमानों की ज़बान पर जो अल्फाज आते हैं उसमें शिर्क की को आती है। अक्सर लोग कह लेते हैं जो कि दिल के अंदर बसी हुई है, फुला जगह से अच्छे होगा, फुला जगह में कोई खुसूसियत नहीं, फुला डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी, बड़ी शिफा, क्यों बोलते हैं बड़ी शिफा। और कोई कहता है गारंटी के साथ दवा। इन सब
हैं शिर्क की दुआ। कोई अल्लाह को पाबंद बनाता है शिफा के लिए, हाथ शिफा देने में हाथ का, और कोई जगह को पाबंद बनाता है। हमारा दिल इनसे पाक हो, इन अल्फाज से। इसलिए ईमान की तारीफ इक़रार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब, ज़बान से इक़रार है और दिल से उसको तस्लीम करना है। सिर्फ ज़बानी इक़रार काम नहीं करेगा। जैसे एहराम के लिए आदमी एहराम की हालत में आ जाए, तलबिया और नियत दोनों चीजें जरूरी। अगर एक करा एक नहीं करा तो नियत शुमात नहीं होगी, आदमी मुहर्रम नहीं बन सकता, एहराम की हालत में नहीं आ सकता। ये तलबिया भी है और नियत भी, तलबिया और नियत। ऐसे ही ज़बानी इक़रार है और दिल से उसको तस्लीम करना है। और इसकी अल्लाह जांच करते हैं कि ये बात दिल में कितनी है। सहाबा को जांचा, वक्तन फवक्तन जांचा, और कुरान ने यूं कहा कि जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है कि तुम्हारी परख ना हो तुम जन्नत में चले जाओ। और ये जो उलटफेर हुआ था लॉकडाउन का, ये ईमान को जांचने के लिए और काम करने वालों को जांचने के लिए हुआ था। वतिल कलैया बनुदा बिलवा बैन नास वलियालम अल्लाहु लजीना आमनू। हम लोगों के दरमियान दिनों का उलटफेर करते ही आजमाइश के लिए, जांचने के लिए कि कौन तुमने सच्चा पक्का ईमान माना। अगर ईमान अंदर में होता है तो फिर एक दूसरे पर इल्जाम नहीं होता। अगर अकीदा गड़बड़ है तो फिर एक दूसरे पर इल्जाम होता है, इनकी वजह से नुकसान हो गया, इनकी वजह से ऐसा हो गया। किसी की वजह से नहीं होता, अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है तो हुआ है। हमारा ईमान है ना अच्छी बुरी तकदीर पर, तो एक दूसरे पर इल्जाम क्यों आयत करना। तो तकदीर में लिखा हुआ है होगा, और जितना लिखा है उतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं होगा। कि हम एक दूसरे पर इल्जाम करें। और अगर अकीदा सही है तो इंसान कहेगा कि तो अल्लाह की तरफ से हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। ईमान वालों की जांच होती रहेगी, होती रहेगी कयामत। ये जितने कानून बन रहे हैं वह हिजाब को लेकर, तलाक को लेकर, और अब ये सब के लिए एक जैसा कानून, ये बड़ा इम्तिहान है कि जिनके अकायद गड़बड़ होंगे वो तो उसे तस्लीम कर लेंगे, और जिनके अकीदे मजबूत होंगे वो उसे तस्लीम नहीं करेंगे, वो शरीयत को तस्लीम करेंगे। इम्तिहान, इम्तिहान। 3 तलाक का कानून वैसे ही नहीं आ गया, इम्तिहान कि कौन इनकार करता है, कौन कुरान और हदीस को मानता है और कौन इनके कानून को मानता है। एक आदमी ने तलाक का इनकार करा है तो वो तलाक का इनकार नहीं करा, कुरान की वो आयतें जो तलाक से मुताल्लिक़ है, वो अहादीस जो तलाक से मुताल्लिक़ है, जब तलाक का इनकार कर दिया तो कुरान और हदीस का इनकार हुआ है, इसका ईमान क्या रहेगा? गया ईमान। बहुत से लोग कहते हैं पर्दा कोई चीज नहीं, ये पर्दे का इनकार नहीं है, वो आयतें वो अहादीस जो पर्दे से मुताल्लिक़ हैं
उनका इनकार है गया नहीं। ये जान की परख होती रहेगी। और सबसे बड़ा इम्तिहान कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा, दज्जाल निकलेगा, उस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अल्लाह उस वक्त के लिए सारा निजाम उसके हाथ में दे देंगे। उस वक्त ईमान वालों की बड़ी जांच होगी, बड़ा सब मरहला होगा, बड़ा सब इम्तिहान होगा। जिनका अकीदा सही है, दज्जाल एक शख्स को बुलाएगा, उसको कत्ल करेगा और जिंदा करेगा, फिर कहेगा कि मुझे रब मानो, मुझे खुदा मानो। वो सही अकीदा रखने वाला उस वक्त ये कहेगा कि अब तो पक्का यकीन हो गया कि तू दज्जाल। तो जिनके अकीदे कमजोर होंगे वो तो उसको रब तस्लीम कर चुके होंगे, खुदा मान चुके होंगे। कि हम दिलों का उलट-फेर करते हैं इम्तिहान के लिए, जांचने के लिए कि तुम में सच्चे पर सच्चा बनता है ईमान वाला को। और ये उलट-फेर इसलिए भी होता है काम की जांच के लिए, काम की परख के लिए, कि काम करने वालों को जांचेंगे। वला नब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन व नब्लुव अखबारकुम। हम काम करने वालों को जांचेंगे, यहां तक कि हम ये जांच लें और जान लें कि सही मायनों में काम करने वाले को कौन से लोगों के कदम डगमगाए हैं लॉकडाउन में, ऐसे डगमगाए हैं कदम कि उनका जगना मुश्किल है। बड़ा सख्त मरहला था, पढ़ाने वालों का भी, पढ़ने वालों का भी और काम करने वालों का भी। कितने ही बच्चे ऐसे कदम डगमगाए हैं कि फिर दोबारा वो पढ़ने पर नहीं आ सकते, किसी न किसी काम में चले गए। लेकिन जो जमे रहे वो जमे रहे। अल्लाह की तरफ से बड़ी आजमाइश है और ये आजमाइशें होती रहेंगी। सबसे बुनियादी चीज है यकीन का बदलना। दूसरी चीज है तरीके का बदलना। यानी कि बरसा बरस से हम सुन रहे हैं लेकिन तरीका वही है बहनों वाला। ये माहौल में आना हमें कोई फायदा नहीं देगा अगर हम इस जज्बे और नियत के साथ आए कि मैं तो अपने आप को बदलने के लिए आऊंगा। कि माहौल में आकर अपने आप को बदलना, अपने आप को बनाना, ये बुनियादी चीज। और बंदा ऐसे नहीं हो जाता। हजरत तालूत के साथ एक जमात चली अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मुबतलीकुम बिनहर, एक नहर से तुम्हें जांचेंगे, तुम्हारी आजमाइश करेंगे, परख करेंगे। रास्ते में एक नहर पड़ेगी, वहां जांचा जाएगा कौन काम का है, कौन काम का नहीं, कौन से माहौल में है और कौन माहौल में आकर अपने आप को बनाने के लिए। ये बात याद रखने की है, जो बनते हैं वही काम करते हैं, काम उन्हीं से लिया जाता है वो बन जाता है। और जो सिर्फ माहौल में रहते हैं वो काम नहीं कर सकते। बदल में ऐसा हुआ कि जो माहौल में थे लेकिन उन्होंने अपने आप को अंदर से बनाया नहीं। जब काम का वक्त आया तो काम से मैदान से हट गए। मैदान से हट गए। अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तुम्हें जांचेंगे और वो जांच पानी से होगी। लेकिन
इजाजत होगी, लेकिन पानी कितना पीना है, ऐसे काम कितना करना है और कैसे करना है, ये बुनियादी चीज है। क्या है? बुनियादी चीज है। ये पानी पीने की इजाजत तो होगी, लेकिन कितना पीना है वो असल है। तबीयत ऐसे नहीं हो जाती, तबीयत ऐसे नहीं हो जाती, इसके लिए जांचा जाता है, परखा जाता है। तो जब वो नहर आई जो सिर्फ माहौल में थे, तो वो पानी पर बेतहाशा टूट पड़े और खूब पेड़ भर के पानी पी। और बात वो थे कि जितना कहा सिर्फ उतना ही किया और खत्म भी है, जितना चिल्लू में पानी आ जाए उतना पीना। जब पेट भर के पानी पी लिया तो हजरत ताऊस से कहने लगे कि अब हम हमारे बस का काम नहीं, हम नहीं कर सकते। तो जिन्होंने जितना कहा सिर्फ उतना ही किया, तो वो आगे बड़े काम करें, वो आगे बड़े काम करें। एक तो यकीन का बदलना है, एक तरीके का बदलना, जिंदगी गुजारने का वो तरीका जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, तो उस तरीके पर हमारी जिंदगी आ रही हो। उस तरीके पर हमारी जिंदगी आ रही हो और हर शोबे में उस तरीके को जिंदा करना है, सिर्फ इबादत में नहीं, हर शोबे। इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर किसी की दीनदारी देखना हो तो उस घर की शादी देखो, साफ नजर आ जाएगा कितना दिन। शादी बता देगी कितना दिन। नहीं समझ में आ रही? कितना दिन है वो शादी बताएगी। तो हर शोबे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, इस तरीके में हर एक रंग जाए, बच्चे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बच्चे। ये तरीका जिंदगी गुजारने का कयामत तक बदला नहीं जाएगा। इससे कुरान ने कहा है, इससे मतलब अल्लाह का रंग, और मनाहसन मिन अल्लाह सिफ़ा, ये रंगों में सबसे अच्छा रंग वो अल्लाह का रंग। अल्लाह का रंग, अल्लाह काले ही गोरे, अल्लाह का कोई रंग नहीं, अल्लाह रंग से पाक। अपनी जिंदगी को दीन पर लाना ये अल्लाह का रंग। अल्लाह का रंग हमारे ऊपर चढ़े और हर एक इस रंग में रंग जाए, हर एतबार से। और तीसरी चीज है जज्बात का बदलना। इस माहौल में आकर हमारे जज्बात बदले। क्या जज्बात? हर एक का जज्बा दुनिया को लेकर, इस माहौल में आकर हमारा जज्बा सिर्फ आखिरत। इससे आखिरत को खूब बोला, बातिल के मुकाबले में अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह से होने को बोलना, और दुनिया के मुकाबले में आखिरत को खूब बोलना।
आज जितनी बुराइयां जन्म ले रही हैं, माहौल में परवरिश पा रही, उसकी अकेली वजह यह है कि हर एक अपनी आखिरत से वाकिफ है। हर एक अपनी आखिरत से वाकिफ और हर एक अल्लाह को भुलाकर जिंदगी गुजार रहा है। वो अल्लाह को नहीं बुला रहा है, वो अपने आप को बुला रहा है, अपने हकीकी नफ्स को नहीं समझ। हमारा जज्बा अल्लाह को राजी करने का हो, हमारा जज्बा आखिरत के लिए। इससे लिखा है कि अल्लाह को राजी करना ही आसान है। एक मर्तबा हजरत राबिया एक हाथ में पानी एक हाथ में आग लेकर निकली घर से बड़ी तेजी के साथ। लोगों ने कहा, राबिया को क्या हुआ? एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी। हजरत राबिया बड़ी अल्लाह वाली गुजरी है, एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, बड़ी तेजी के साथ घर से निकली। लोगों ने पूछा, राबिया को क्या हुआ? ये क्या है? कहा, पानी से तो जहन्नम को बुझाऊंगी और आग से जन्नत को जलाऊंगी। कि लोग या तो खौफ या शौक, जन्नत के शौक में अमल करते हैं, जहन्नम के खौफ से गुनाहों से रोकते हैं। कि अल्लाह को राजी करने के लिए लोग अमल नहीं करते। अल्लाह हमारे अमल से राजी, ये बुनियादी चीज है। अल्लाह को राजी करने का जज्बा, अल्लाह को राजी करने का जज्बा। और कहीं कहीं ऐसा होगा कि अच्छे जज्बात को हमें कुर्बान करना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा जज्बा है, बहुत फायदा नजर आ रहा है, लेकिन इताअत पर उस जज्बे को हमें कुर्बान करना पड़ेगा। इताअत किसकी? अल्लाह की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अपने जिम्मेदारों की इताअत। अच्छे जज्बे को हमें कुर्बान करना पड़ेगा। एक औरत तवाफ कर रही है, कोढ़ की बीमार है, चलने से माजूर है, गोश्त गल के गिर रहा है, कैसा जज्बा होगा उसका तवाफ के लिए? कैसा जज्बा होगा? हज़रत उमर ने फरमाया, ए औरत तवाफ छोड़ दे, लोगों को परेशानी में मत डाल। उस औरत ने तवाफ छोड़ दिया, अच्छे जज्बे को कुर्बान किया है इताअत पर। इताअत बहुत बड़ी चीज है। हज़रत उमर की शहादत हो गई। बाद में लोगों ने कहा, है औरत जो रोकने वाला था वो चला गया, इत्मीनान के साथ तवाफ कर, तुझे कोई रोकने वाला। उस औरत का जवाब था, ये नहीं हो सकता कि अमीरुल मोमिनीन की इताअत उनकी जिंदगी के अंदर की जाए और मरने के बाद उसके खिलाफ वर्जी की जाए, ये मुझसे नहीं होता। उसके बाद उस औरत ने तवाफ नहीं करा। इताअत पर अच्छे जज्बात को कुर्बान करना पड़ेगा। जज्बा बहुत अच्छा है। और इताअत पर हिदायत का वादा है, मैं क्योंकि वो ताकत हो, अगर तुम इताअत वाले बनोगे तो हिदायत वाले बनोगे। और देखो, तस्बीह पढ़ने का नाम जिक्र नहीं है। कोई तस्बीह सुबह शाम की पढ़कर अपने आप को जाकिर ना कहे। कि जाकिर तो उससे कहा गया है जो इताअत पर हो, कुल्लु मुतीअन जाकिर हो, कि हर इताअत करने वाला जाकिर है, अगर कि वो तस्बीह न पढ़ता। कि वो इताअत पर है तो जाकिर है, और इताअत पर नहीं है तो सुबह और शाम की तस्बीह पढ़ने वाले को जाकिर नहीं कर सकते। और तस्बीह बहुत बड़ी चीज है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह आखिर उम्र में तस्बीहात में बहुत ऊंचा मकाम, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बचपन से शुरू जिंदगी से आखिर उम्र में तस्बीहात की। साथियों ने कहा कि अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया, इस उम्र में भी आप तस्बीहात में रखते। फरमाया जिस रास्ते से हम यहाँ तक पहुंचे हैं उस रास्ते को कैसे छोड़ दो। हमारी तो थोड़ी तरक्की हो जाती है, लोग पहचानने लगते हैं तो हमारे दावत गायब होना शुरू हो जाती है। जब तो पहचान हो गई, मालूम हो गए, लोग पहचानने लगते हैं, फिर सिर्फ सुर्खियों में रहते हैं। अगर हमारे दावत छूटेंगे तो हमारी तरक्की रुकेगी। तरक्की हमारी रुकेगी। हमारी दावत को मजबूती के साथ पकड़ो, मजबूती के साथ करना। हमारे दावत ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है, हम खुद से नहीं आ गए। हमारे दावत ने हमारी तरक्की करी है, हमारी पहचान करवाई है, लोग इज्जत करते हैं, मकाम देते हैं। अगर वो रास्ता छूट गया, वो मेहनत हमसे छूट गई तो हमारी तरक्की रुक जाएगी, हम चलेंगे फिर तरक्की। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि नबी जी आप दावत का काम मुसलसल करेंगे। कैसे करेंगे? मुसलसल करने का। और यूं कहा नबी जी जब आप ये दावत देंगे तो ये दावत मुशरिकीन पर, कुफार पर भारी पड़ेगी, तो उन पर क्या कह रहा है, तो उन पर भारी पड़े या मुश्किल बने। आप दावत मुसलसल देंगे, क्या करेंगे? दावत मुसलसल। आपको इससे कोई मतलब नहीं किस पर भारी पड़ रही है और किस पर मुश्किल बन रही है दावत। आप अपना काम करिए, आप क्या करिए? अपना काम। आगे फरमाया नबी जी जब आप दावत देंगे तो लोग आपको ताना देंगे, कोई मजनून कहेगा, कोई पागल कहेगा, कोई साहिब कहेगा, कोई कांटे बिछाएगा, कोई कचरा डालेगा, ये सब कुछ होगा और ये सब कुछ हमारे साथ भी होगा। लेकिन फरमाया कि नबी जी आप अपने काम से नहीं रुकेंगे, आप अपना काम करें। तो रुक जाते हैं, अरे खुदा साहब ने ऐसा कह दिया, बोला साहब ने ऐसा कर दिया और साहब मजमे में ऐसा कर दिया, मजमे के सामने भला तुम तबे आबाओ, आप इसकी परवाह मत करिए, आप अपना काम करें। इसलिए दावत अपने तरीके से नहीं, अपने मिजाज से नहीं, दावत का खुद एक तरीका है, खुद उसका एक मिजाज है और दावत तजर्बात पर नहीं है। वरना तजर्बा ये बता रहा था कि एक शख्स ईमान नहीं ला रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दावत दे रहे हैं, बहुत देर हो गई। हज़रत उमर ने कह दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शख्स ईमान नहीं लाएगा, आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उठाऊं। ये तजर्बा ये बता। लेकिन आप उस शख्स को दावत देते रहे यहां तक कि वो शख्स ईमान में दाखिल हो। इसलिए दावत का काम तंग नजरी से नहीं होगा, दिल की तंगी से नहीं होगा। जिनके दिलों में तंगी होगी वो दावत का काम नहीं कर सकते थे। दावत के लिए बहुत बड़ा दिल, वसीला दिल। आप ताइफ के मैदान में हैं, आपने 3 लोगों का इंतखाब किया है कि हमें इन 3 से बात करना है, उन्होंने आपकी बात को रद्द करा है, तो आप वापस नहीं लौटे, बल्कि आपने और लोगों से बातचीत करने का इरादा खुद के अलावा। हमारी तो मुलाकातें क्या होती है कि रोजाना इतने लोगों से या इतने घरों से,
इतने घरों के बाद भी घर हैं, इतने लोगों के बाद भी लोग जो रहते हैं। दावत का काम चल नजर से अपने दिल को बड़ा वसी करना पड़ता है। अरे समझ में आ रही था? इससे एक मेहनत अल्लाह ने दी है जिससे 3 चीजें खत्म करना मकसूद है और 3 चीजें जिंदगी में लाना मकसूद है। अल्लाह की बड़ाई को लाना, अल्लाह से होने को लाना। इसको लोगों में चल कर अल्लाह की बड़ाई को बोलना, अल्लाह से होने को बोलना। तमाम अंबिया ने, साहबा ने की मालूमात उससे हासिल होती है, वो अल्लाह को पहचान ले और उसे खत्म करने वाली चीजें कि अपनी गुमराही को खत्म करना है, इसके लिए रोजाना दावत देना है। रोजाना क्या करना है? दावत देना। अपनी जहालत को खत्म करना है, इसके लिए रोजाना इल्म सीखना है। लेकिन एक बात याद रखने की है कि इल्म हासिल करने का वो तरीका जो हमारे अस्लाफ का आज तक रहा है, वही तरीका नफा बख्श होगा। उसी तरीके पर हमारी जहालत खत्म हो सकती है। मोबाइल से मसाइल का सीखना, इल्म का सीखना, इससे हमारी जहालत खत्म नहीं हो सकती। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मोबाइल में देखकर कुरान भी ना पढ़े। मोबाइल में देखकर कुरान भी ना पढ़े। इसके नुकसान अभी हमारे सामने नहीं है। हमें आसानी है, कुरान कहाँ रखो, मोबाइल पर बटन दबाओ, कौन सा पारा निकालना हो, कौन सी सूरत निकालना हो, कौन सी हदीस निकालना हो, कौन सा मसला निकालना हो, बहुत आसान हो। लेकिन इसके नुकसान की तरफ अभी हमारा दिलो दिमाग में जा रहा है कि इसके नुकसान क्या है। मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि मोबाइल में देखकर कुरान में इल्म हासिल करने का वो तरीका जो हमारे बुजुर्गों का रहा, वही तरीका नफा बख्श है। उसी तरीके पर हमारी जहालत खत्म। और तीसरी चीज है रिवाजी तरीकों को खत्म करना। कि हर शौबे में सुन्नत तरीका ले आओ तो रिवाजी तरीके जितने भी हैं सब खत्म हो जाए। वरना 2 चीजों में बहुत ज्यादा रिवाजी तरीके हैं। एक मरने वाली मैयत और एक शादी। मैयत के लिए बहुत सारे रिवाजी तरीके और यहाँ तक के औरतें अल्लाह की हदों को पार करती। अब तो एक हालत ये चल रही है कि जिसके ऊपर इज्जत लाजिम कर दी गई है, इज्जत फर्ज है, जिहालत की वजह से औरतें उस औरत को जिस पर इज्जत फर्ज है, घर में उनके 30-40 कदम चल लो तो तुम इज्जत की पाबंदियों से आजाद हो। अल्लाह एक चीज का पाबंद बना रहे हैं, हम उस पाबंदी को हटा रहे हैं। मरने वाला तो मरकर चला जाता है, लेकिन उसके नाम की रस्में चल रही है। उसके नाम की रस्में, ये दावत को रसूमात से पाक होने के लिए कि हमारे तमाम शोबे रस्मों से पाक और हर शोबा 3 तरह। इसके लिए अल्लाह ने एक मेहनत
अल्लाह ने ज़माने की कसम खाकर ये बात कही है कि लोग खसारे में हैं, नुकसान में, मगर 4 किस्म के लोग उस नुकसान से बचेंगे। पहली किस्म ईमान का लाना, जो ईमान ले आएंगे वो नुकसान से बचेंगे। लेकिन ईमान कैसा लाना? सहाबा जैसा, आमिनु कमा आमन अन्नास, इसका मेयार बताया है। सहाबा ईमान के एतबार से मेयार, सहाबा जैसा ईमान। वआमिलु सालिहात, अल्लाह की इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी बातों का करते, ये दूसरा दावता है नुकसान से बचने। और तीसरा दावता है वतवासौ बिल हक, हक बात की एक दूसरे को फरमाइश करो, तलकीन करो, हक की दावत दो। और चौथी चीज है वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो ताकि जमाव पैदा हो। इसके लिए कहते हैं जब ये 4 बातें आएंगी तो अल्लाह 4 जगह कामयाब है, दुनिया में, कब्र में, सिरात पर, हश्र के मैदान में। इसके लिए कहते हैं 4 महीने लगाकर इन 4 बातों को अपनी जिंदगी में ले आओ। सब्र मिलेगा अल्लाह के रास्ते में, दावत कैसे देना है ये सीखने को मिलेगी अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह की इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आएंगे अल्लाह के रास्ते में निकलकर, और ईमान मजबूत। इसके लिए हिम्मत करके बताएं कौन कौन 4 महीने के लिए नकद तैयार। एक तशकील हमारी ये है जिनके 2 मरतबा 4 महीने लग गए, वो तीसरी मरतबा के लिए बैरून के शराइत पूरा करने के लिए खड़े हों। जिनके 1 मरतबा लग गए वो दूसरी मरतबा के लिए, और जिनके नहीं लगे वो पहली मरतबा हिम्मत करके खड़े हों। भाई जाने की मुद्दा नहीं बना। देखो ये भी अमल है। मस्जिद हफीजा बेगम, ये नगर की तशकील है हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर उसका मस्जिद से जमात 4 महीने की। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान और हिम्मत करें। और जिनके 3 मरतबा 4 महीने लग जाए वो बैरून की नियत करें। 5 महीने बैरून, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। नाम बताइए? मोहम्मद नौशाद, मस्जिद बैगम नहीं बनी। ऐसे ही और हिम्मत करें। हिम्मत की बात है, हिम्मत आदमी कर दे तो बड़े बड़े काम आसान हो जाते, और हिम्मत ना हो तो आसान काम भी मुश्किल लग जाते। और हिम्मत करिए। कौन सी जमात है इज्तिमा से जाने वाली थी तो रह गई, निकल जाए। ये और हिम्मत करिए। मेवात के लोगों ने हिम्मत करी, 27 साल के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले हुए। 1 साल की 27 साल, और एक आदमी का खर्चा है 27 लाख रुपए। तकरीबन 3 साल उन्हें निकले हुए हो गए। हिम्मत की बात है। कितने अल्लाह को प्यारे होंगे और कितने अपने घरों को वापस होंगे अल्लाह के इल्म में। लेकिन उनकी घर की औरतों की हिम्मत देखी है और उनकी हिम्मतें देखी। हमसे तो इतना मुतालबा नहीं, सिर्फ 4 महीने का मुतालबा है या 5 महीने का मुतालबा है। और हिम्मत करें। ये और हिम्मत करें। बताएं बहुत सारे नौजवान बैठे हैं 4-4 महीने के राजी करो। अगर पढ़ने वाले हैं तो छुट्टियों में चले जाएंगे, पढ़ाई पूरी होने के बाद 4 महीने लगेंगे। लेकिन लिखना है
बताइए ना, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए और हिम्मत करें। और हिम्मत करें। क्या नाम है? मोहम्मद समीर मस्जिद बताइए और बताइए ऐसे और हिम्मत करें। पढ़ाई मुकम्मल होने पर 4 महीने दरमियान में सालाना किला, ये और हिम्मत करें। बहुत सारे नौजवान बैठे और हिम्मत करें, हिम्मत की बात। अरे हम तो जाके वापस आ जाएंगे, साहबा को निकलते थे शहादत के लिए दुआ करके निकलते थे, शहादत अल्लाह के रास्ते में। क्या नहीं ये भी तो बताएं कि मैं दूसरी मर्तबा के लिए जा रहा हूँ, मैं तीसरी मर्तबा के लिए जा रहा हूँ, इतना इज़हार करें। तीसरी मर्तबा के लिए अरे बैरून के शराइत पूरे करके रख लो, जाना नहीं जाना बात की बात है। अल्लाह के इल्म में है कौन जाएगा कौन नहीं। अगर नहीं जाना हुआ तो अल्लाह से ये तो कह सकते अल्लाह मैंने शराइत पूरे करके रखे थे लेकिन जाना नहीं, अल्लाह से कह सकते हैं। दबाव पे तीसरी मर्तबा अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ऐसी हिम्मत करके बताएंगे। और हिम्मत करेंगे। पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान बताइए। पहली मर्तबा अल्लाह कबूल फरमाए, रणवीर साहब तीसरी मर्तबा, दूसरी मर्तबा अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह और हिम्मत करें। अरे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब कॉलोनी को बड़ा होता है, मतलब PHL बड़गड़ी गाँव जहांगीराबाद बहुत बड़ा हुआ है। बाकी हज़रात में नियत करने की इंशाअल्लाह 4-4 महीने लगाएंगे, अरे लगाएंगे रात को लगाएंगे खड़ो। जहांगीराबाद वाले भी बताएं, बड़खेड़ी रिश्ता में गाँव है। देखो पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा बहुत बड़ा एहसान भी कर रहा है, तो अल्लाह का एहसान होगा कि अल्लाह
अगर ये 4 महीने भी लगा दिए तो हश्र के मैदान में कुछ कहने का मौका मिल जाएगा, वरना सब झुका हुआ होगा, कुछ करेंगे तो सर कहाँ से बुलंद होगा? सर तो उनका बुलंद होगा जो कुर्बानियों पर होंगे। अगर एक 4 महीने हमने लगाए होंगे तो अल्लाह से कह सकते हैं, अल्लाह एक आवाज लग रही थी, मैंने भी आपके रास्ते में 4 महीने इतना कहने का मौका मिल सकता है अगर लगाएंगे तो, और नहीं लगाएंगे तो कुछ कहने का मौका ही नहीं। और कोई हिम्मत करने वाला बहुत बड़ी चीज है। और कोई हिम्मत वाला अब जो खड़ा होगा ना वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला ही खड़ा हो सकता है। अगर वो बैठे बैठे बता दें अच्छा नियत तो सब करने के इंशाअल्लाह रहेंगे। देखो जिन्होंने नाम लिखा है वो अपने को पूरा करें और जल्दी निकलने की फिक्र। खैर के कामों की देर भी होनी, खैर का काम को कहते हैं यूं ही दिल में आए तो इंसान फौरन कर डाले, दिल का कोई भरोसा नहीं करता। आखिरी बात 5 अमाल मजबूती के साथ करेंगे। अच्छा भी बताएं, 3 बड़े बड़े हल्के और 2 छोटे हल्के, 3 छोटे हल्के, ये मजमा इन हल्कों के एतबार से जो बैठा है मुनासिब है। अरे बताओ तुम, तो अगले हफ्ते इसकी मेहनत को कौन करेगा? आपके साथियों को लेके आना, तैयार नहीं करना और साथियों को लेके आना। ये हफ्ते बाद चलेगी रोजाना मशवरे की बात, कयाम की बात, नए साथियों को शिद्दत की दावत दी और कयाम हम समझे कि कयाम घरों पर नाज़िल है। क्या है? एक अमल है हमारा, इज्तिमाई अमल है, हमसे मुताल्लिक़ है, आवाम से नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह हर मस्जिद वाले तय करके जाए, जब आपके हल्के लगे तो अगले हफ्ते 10 साथियों को लाएंगे, 5 साथियों को लाएंगे इंशाअल्लाह। पहले आप
4 महीने वालों को मेहनत करना, 4 महीने वाला बचना कयाम में आता है। ऐसा कोई दावत है, लेकिन हमारे बुनियादी साथी हैं वो बुनियाद बने, लेकिन इंशाअल्लाह ईशा के बाद हयात सहाबा इकराम की जिंदगी को समझना, उसकी मालूमात उसको समझना, ये काम के लिए बुनियादी चीज है। सबकी शिरकत, और फिर जो हल्के लगे